अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारा इस कोर्स का 7th लेक्चर है, जिसमें हमने आज जो है वो सीखना है कि हाउ टू क्रिएट एंड एडिट पोस्ट। जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोग सीख चुके हैं कि पेजेस को किस तरह से क्रिएट और एडिट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि हमारा जो है वो पोस्ट किस तरह से एडिट और क्रिएट की जाती है। जैसा कि आप लोगों को इस डैशबोर्ड का आइडिया है, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में क्या क्या चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल है। तो जैसे ही साइड मेन्यू में हम आते हैं, हमारे पास पोस्ट का एक मेन्यू नज़र आता है, जिसको हम अगर होवर करें अपने माउस को तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से ऑल पोस्ट है। जिस तरह पेजेस वाले ऑप्शन में हमें आ रहा था ऑल पेजेस का, यहाँ पर ऐड न्यू पोस्ट है, कैटेगरीज हैं, टैग्स है। तो सबसे पहले हम ऑल पोस्ट को ओपन करके देख लेते हैं। पोस्ट बेसिकली वो ब्लॉग्स होते हैं, वो ब्लॉगिंग साइट की ब्लॉग होते हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशनल पोस्ट अगर आप लोगों ने अपनी साइट के ऊपर करना हो तो वो हम यहाँ पर अपनी पोस्ट के सेक्शन के अंदर सारी चीज़ों को क्रिएट आउट करते हैं। ये जितनी भी इसकी सेटिंग होगी नॉर्मली ये सारी की सारी जो है वो अपने पेज की सेटिंग के साथ ही मिलती जुलती है। सारी तकरीबन मोस्टली चीज़ें जो है वो आपकी पेज के साथ सेटिंग की ही वो हैं। जैसे कि पेज में सेटिंग थी हमारी, वैसे ही सारी हमारी पोस्ट का है। जैसा कि आपको मेन पेज से भी नज़र आ रहा है वही चीज़। जैसे यहाँ पर हमारे पास पेज में अवेलेबल होता है, पेजेस का नेम आता है मेन्यू का, उसके बाद ऐड न्यू और ये हमारे पास पेज जो कि हमने अबाउट अस का पेज क्रिएट किया था। ठीक है, अब हम अपने पोस्ट के मेन्यू में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड के नेम से एक पोस्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, जिसमें हमारे पास ऑथर का नेम आ रहा है और कैटेगरीज आ रही है। पेजेस में बेसिकली हमारे कैटेगरीज नहीं होती, लेकिन पोस्ट जो है उनमें हमारे पास कैटेगरीज होती हैं कि आप किस कैटेगरी की पोस्ट बना रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, वो फूड के रिलेटेड है, वो फैशन के रिलेटेड है, या वो मेडिकल साइंस के रिलेटेड है। किस चीज़ के रिलेटेड आप पोस्ट बना रहे हैं वो आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने पोस्ट को, और आपका जो यूज़र है वो अच्छे तरीके से उसको समराइज़ करके देख सकता है। अगर उसने सिर्फ मेडिकल की फील्ड की पोस्ट से देखनी होंगी तो वो सिर्फ मेडिकल फील्ड को चूज़ करेगा, उसको सिर्फ मेडिकल फील्ड की कैटेगरीज की जो पोस्ट हैं वो शो होंगी। तो सबसे पहले हम एक बार यहाँ पे कैटेगरीज में 1 से 2 कैटेगरीज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरीज का सारा ओवरव्यू नज़र आ रहा है, जिसमें आपके पास ऐड न्यू कैटेगरी करने का ऑप्शन है, जिसमें आपको वो नेम रिक्वायर है। ऐड करने के लिए आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी का नेम ऐड करेंगे। जैसे मैं फैशन ऐड कर देता हूँ। स्लैग में भी हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। स्लैग में बेसिकली हम कोई चीज़ जो है वो स्पेस के अंदर नहीं लिखते। जैसे फैशन हब की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं फैशन हब लिख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मुझे इसका स्लग बनाना है, स्लग बेसिकली यूआरएल होता है जो कि हमारे यहाँ पर नज़र आता है हमारे उस पोस्ट को या उस कैटेगरी की पेज को ओपन होने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या अंडरस्कोर लगा दें या हाइफन का साइन लगा के हब लिख दें। इस तरह से हम इसका स्लग जो है वो बना सकते हैं। तो अभी तक के लिए हम जस्ट जो है वो फैशन को क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप अपना स्लग जो है उसको डिफ़ाइन कर लें। अगर आपकी कोई पेरेंट कैटेगरी है तो उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको यहाँ से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहते हैं कि ये कैटेगरी जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड है या इसमें क्या क्या चीज़ है, तो वो यहाँ पर आप अपनी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप ऐड न्यू कैटेगरी के बटन को क्लिक करेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगी। यहाँ पर हम एक और कैटेगरी बना लेते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्लग इसका लिख लेंगे टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसको भी हम ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो हमारी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास टैग्स के कुछ ऑप्शंस हैं। टैग्स बेसिकली सर्चिंग के लिए यूज़ होते हैं। टैग्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऐड ऑन करके, ये हमारे बेसिकली साइट की एसईओ के लिए यूज़ होता है। ये इसमें हम अपने कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं। जिन कीवर्ड्स को हम यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमारी जो साइट है वो गूगल पेज पे रैंक कर सके। तो यहाँ पर हम कोई भी अपना टैग जो है उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसका टैग नेम ऐड कर देंगे। यहाँ पर सेम एज इट इज़ स्लग ऐड कर देंगे। स्लग ऐड करने के बाद आप इस टैग को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं एक टैग यहाँ पर नॉर्मली वैसे ही ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5G। ठीक है, तो बेसिकली 5G, जैसा कि आपको पता है कि सिम का नेटवर्क के अंदर 4G 3G 5G का चीज़ आती है। वैसे तो ये एक बहुत छोटा सा टैग है, आप पूरे पूरे वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार सिर्फ जस्ट इतना जो है वो यूज़ कर लेते हैं। इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं, ऐड न्यू। ठीक है,
जैसे एक और है पर्सनल यूज़। ये बेसिकली मैं जस्ट एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, वैसे हम इसको सर्च करके थोड़ा सा ज़्यादा रिलेटिव जो है उसको ही यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मली कोई भी आप कीवर्ड यहाँ पर लिखेंगे उसका सेलेक्ट बनाएं तो ये टैग्स जो है यहाँ पर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने ऐड न्यू पोस्ट की तरफ। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस ऑल पोस्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो सेम ही ऑप्शन आपके पास ओपन होगा। नज़र आपको सेम पेज की तरह का ही आ रहा होगा, वही सेटअप है सारा, बस थोड़ी सी चेंजेस होंगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। हम यहाँ पर जो है वो एक ऐड ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्लोथिंग के नेम से एक ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो कि मैं पेज के ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ, सेव ड्राफ्ट करते हैं, व्यू देखते हैं, जूम आउट करते हैं, सेटिंग्स के लिए, पब्लिश करने के लिए यहाँ पर आपकी वो पोस्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको सेटिंग्स में यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर वैसे ही सेट फीचर्ड इमेज है। यहाँ पर आप मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे तो जो आपके पास इमेजेस आपने अपलोड की होंगी आप यहाँ से वो चीज़ जो है ऐड इमेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास स्टेटस यहाँ पे भी ड्राफ्ट शो हो रहा है, तो अभी क्योंकि हमने इसको पब्लिश नहीं किया इस वजह से ये ड्राफ्ट शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप जब पब्लिश कर देंगे इसका स्टेटस जो है वो यहाँ से चेंज हो सकता है, ठीक है। ये बाकी वही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको पहले पेज के लेक्चर में सारी डिस्कस कर चुका हूँ। पब्लिक कैसे है, पब्लिश में क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, आपको लिंक में है या एडमिन कौन है, इसका ऑथर कौन है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऑन की जो दो चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास कैटेगरीज और टैग्स, जो कि पेज में आपको नज़र नहीं आ रही थी लेकिन यहाँ पर आपको पोस्ट में नज़र आई है क्योंकि मैंने पोस्ट से पहले क्रिएट भी किया है। कैटेगरी तो क्लॉथिंग है, तो क्लॉथिंग बेसिकली हमारी फैशन के रिलेटेड जो है वो हमारी एक पोस्ट है, तो हम अपनी कैटेगरी जो है वो फैशन के रिलेटेड यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टैग था जो कि यहाँ पर मैंने एक पर्सनल के नेम से ऐड किया था, ये मुझे नीचे शो भी हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं भी ऐड किया होगा तो आप नॉर्मली यहाँ पर क्लिक करके जो है उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो है वो कोई डमी टेक्स्ट जो है उसको ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम जो है वो पब्लिश कर देते हैं, सही है। पब्लिश करने के बाद हम अपनी साइट पर चलते हैं, साइट पर जाके चेक करते हैं कि इसको हमारा जो ये पोस्ट है वो किस तरीके से नज़र आ रही है। बेसिकली जो हमारा एक ब्लॉग का पेज हमने होम पेज पर ही सेट करके रखा हुआ है, उसमें हमारे पास पहले जस्ट हेलो वर्ड नज़र आ रहा था और अभी जो है वो हमारे पास क्लोथिंग की भी एक पोस्ट नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इस पर लेके आ रहा हूँ तो एक होवर में लिंक भी आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो ये आपको प्रॉपर एक उस पेज का जो उस पोस्ट का जो प्रॉपर पेज होगा वो आपका नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रिटन बाय एडमिन इन फैशन, ये उसकी कैटेगरी नज़र आ रही है, सही है। यहाँ पर उसका टैग भी नज़र आ रहा है कि इस रिलेटेड का ये इसमें डाटा हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप और भी अपने जो है वो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर किस तरह का लगा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।